क्योंकि ब्रेन जब बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर रहा, ब्रेन ने अपना काम ही खत्म कर दिया, तो बॉडी तो कुछ काम कर ही नहीं सकती अपने आप। मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, मैं एम्स में न्यूरो सर्जरी आईसीयू में मैंने काम किया है और मैंने वहां पर ब्रेन डेथ पेशेंट बहुत देखे हैं, मेरा डिपार्टमेंट ही वही था। और ब्रेन डेथ पेशेंट का क्या होता था कि वहां पर हम लोग सिर्फ इंतजार करते थे, कभी कभी 2-4 महीने भी पेशेंट जीता था, 7-8 महीने भी जी जाता था, लेकिन सिर्फ हार्ट काम कर रहा है, सिर्फ उसका हार्ट काम कर रहा होता था, पर ब्रेन काम नहीं कर रहा होता था। हमें पता था इसमें कभी ठीक नहीं होना, हमें पता था कि जितने दिन है बस इसकी केयर करनी है, बस हम लोग दिल से केयर करते थे कि भाई किसी का बच्चा है, किसी का भाई है, हमें प्रभु ने काम करने की ड्यूटी दी है, इससे हमें केयर करनी है, हम सिर्फ उनकी केयर किया करते थे। और रोज ड्यूटी में आते थे यही सोचते थे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा अपनी ड्यूटी पे, और अंत में वो चला ही जाता था पेशेंट। लेकिन राजकुमार के साथ ऐसा नहीं हुआ, राजकुमार आज आप लोगों के बीच में जीवित खड़ा है, हालेलुया। हमारे उस प्रभु यीशु मसीह का बच्चे लोग आगे बैठ जाओ। बच्चे के जीवन में हुआ है, इसकी जब ब्रेन डेथ हो गई, इसके पापा इससे परेशान थे, वो यहाँ खड़े अपने मुंह से बताया सारी कहानी। और जब कहता है छोटे बच्चों को मेरे पास डॉक्टर ने उन्हें ये चीज बताई, जवाब दे दिया, उनसे कहा गया 2 घंटे से ज्यादा का समय देंगे, आप लोग तैयारी कर लीजिए, मेंटली तैयार हो रही है, कुछ भी हो सकता है, आप एकदम परेशान नहीं हो सकते। प्रभु यीशु मसीह ने इस बच्चे के जीवन में अद्भुत कार्य किया है। आप लोग प्लीज जगह करिए, छोटे बच्चे आगे आ जाए, प्लीज छोटे बच्चे आगे बैठे और बड़ों को जगह दें। जब इसके पापा को तैयारी कर लीजिए, कोई भी खबर किसी को बता सकती है, क्योंकि इसकी जो सांस थी ना वो भी उठाने लगी थी। हम लोग मेडिकल की भाषा में बोलते हैं कि गास्पिंग करनी शुरू हो गई थी, गास्पिंग करने लग गया पेशेंट, मतलब कि अब इसकी सांस जा रही है। जो हमारी जो एक्चुअली हम लोग सांस लेते हैं 1 मिनट में 20 बार सांस लेते हैं, 18 से 20 बार। और जब हम लोग बीमार हो जाते हैं, कभी कभी बुखार में बहुत फास्ट हो जाती है, लेकिन जब कभी पेशेंट सीरियस हो जाता है, उसको वेंटिलेटर वगैरह पे रखना पड़ता है, तो वो घट के 14-12 तक भी आ जाती है। लेकिन इस बच्चे की रेस्पिरेशन सिर्फ 2 चल रही थी, 2 1 मिनट में 2 बार अपने आप किसी जन सांस ले लेता था। अचानक से पास्टर साहब का फोन पहुंचा भाई के पास कि भाई हमें पता चला कि आपका बेटा बहुत बीमार है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई बहुत सीरियस है, उसकी कंडीशन बहुत खराब है, और भाई रोने लगे फोन के ऊपर। तो इन्होंने कहा कि क्या मैं प्रार्थना करूं? इन्होंने प्रार्थना किया, उसके बाद उनको नंबर दिया गया। ये लगातार चर्च में फोन करते रहे, हम लोग प्रार्थना करते रहे, पास्टर साहब भी लगातार प्रार्थना करते रहे, मैं भी प्रार्थना करती रही। रोज छोटी छोटी प्रॉब्लम आती रही, और अचानक 7 दिन के बाद, 7 दिन तक ये ब्रेन डेड कंडीशन में रहे। 7 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने वो किया जो आज तक इस संसार में कभी नहीं हुआ, हालेलुया। 7 दिन के बाद इसका ब्रेन फंक्शन करना शुरू हो गया, हालेलुया। डॉक्टर परेशान हो गए, इसका ब्रेन तुम्हारा काम कैसे करने लग गया? ये तो असंभव है, ये तो असंभव है। वो परेशान 5 दिन तक देखते रहे, 5 दिन तक देखते रहे, और 5 दिन तक देखने के बाद वो हैरान हो गए और उनके पापा से कहा इट इज ए मिरेकल, आपके बच्चे के सिर के ऊपर किसी बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है। ब्रदर ने कहा किसी की नहीं भाई, प्रभु यीशु मसीह का हाथ है मेरे बेटे के ऊपर, हालेलुया। 7 दिन के बाद इसका ब्रेन दोबारा फंक्शन करना शुरू कर दिया, और स्लोली इसके सारे के सारे सिस्टम काम करना शुरू कर दिए। ब्रेन का ये हिस्सा काम करने लगा, ब्रेन का वो हिस्सा काम करने लगा। डे बाय डे कुछ दिनों के बाद हम दूसरे सुनते थे, लगातार प्रार्थना कर रहे थे, अब वो ये करने लग गया, अब वो ये करने लग गया। बस बोल नहीं सकता था, ये उसकी स्पीच सेंटर काम नहीं कर रहा था, स्पीच सेंटर नहीं काम कर रहा था। डॉक्टर ने कहा कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए। लेकिन जब प्रार्थना हुई विद इन फ्यू डेज अचानक बोला, ब्रदर का सुबह 5 बजे 4 बजे मेरा फोन आया, सिस्टर मैंने सोचा
और इतनी रात को फोन किया, न जाने क्या बातें कही, राजकुमार की तबीयत फिर से ज्यादा खराब तो नहीं होगी। उस वक्त भाई राजकुमार ने कहा सिस्टर एक गुड न्यूज है, अभी अभी अचानक से राजकुमार बोलना शुरू हो गया और उस वक्त आप लोग यकीन करेंगे इसके गले में ट्रेकियोस्टमी की हुई थी, होल किया हुआ था, वहां से इसको मशीन लगाई गई थी, वेंटिलेटर डाला गया था और वो हट चुका था लेकिन होल बाकी था। ट्रेकियोस्टमी उसको बोलते हैं। उस ट्रेकियोस्टमी के साथ हम लोग बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो विंड पाइप है ना, एयर पाइप जो होता है उसमें होल हो जाता है, तो जो होल होता है तो जो हमारी आवाज निकलती है ना यहीं से निकल जाती है। जब वो आवाज यहाँ से निकल जाती है तो मुंह से कुछ वर्ड्स नहीं निकल पाते क्योंकि हवा के साथ ही हमारे वर्ड्स आते हैं, तो आमतौर पे ट्रेकियोस्टमी के साथ लोग जो है बोल नहीं पाते हैं। ये ट्रेकियोस्टमी लगी लगाई में जोर से चिल्लाया, ये जोर से चिल्लाया और उसने अपनी मम्मी को पुकारा। उसके बाद सुबह जब ब्रदर हॉस्पिटल पहुंचे उन्होंने फिर फोन के ऊपर प्रार्थना करवाई और मेरे को फोन दिया कि आप हम लोग इसके कान पे फोन लगवा के प्रार्थना किया करते थे और जब हम इसके लिए प्रेयर कर रहे थे तो मैंने इसको बोला बोलो बेटा जीसस, तो ये जोर से बोला जीसस और एक बार में 9 सेकंड बोलता ही चला गया जीसस 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 और इतनी क्लियर इसकी आवाज थी कि कोई कह नहीं सकता कि इसकी ट्रेकियोस्टमी हुई है, इसके गले में होल किया गया विंड पाइप में, ऐसी आवाज नहीं है, जीसस 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 चिल्लाया और फिर उसके बाद ग्रेजुअली ठीक होता गया और उसका पूरा वृत्तांत तो ये लोग बताएंगे अभी कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ और डॉक्टर्स आज तक हैरान है। ये सारी घटना जो थी 1 महीना 20 दिन करीब चली, 1 महीना 20 दिन तक ये घटना चली, सारा सिस्टम ठीक होता रहा, लेकिन अंत में डॉक्टर्स ने कहा कि हम कंफर्म करने के लिए एक MRI करा लेते हैं कि अंदर क्या हाल है ब्रेन का देखने के लिए, एक MRI फिर से करवा लेते हैं। जब दोबारा MRI कराया तो देखा कि ब्रेन इज एब्सोल्युटली वर्किंग नॉर्मली। हालेलुया। पूरा ब्रेन इसका ठीक ठाक फंक्शन कर रहा था, पूरा ब्रेन। और उन्होंने पिछली रिपोर्ट को और इस रिपोर्ट को इवैल्यूएट करके उसका लिखा हुआ है, रिकॉर्ड की पिछली रिपोर्ट में ये था और इस रिपोर्ट में ये निकला है। तो इतना बड़ा कार्य परमेश्वर ने किया। और जब डॉक्टर से बात हुई इनकी ब्रदर की तो डॉक्टर्स ने ये बताया कि ये वर्ल्ड में फर्स्ट रजिस्टर्ड केस है, फर्स्ट रजिस्टर्ड केस। आज तक संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ब्रेन डेथ पेशेंट फिर से जी उठा हो। हालेलुया। आपको यकीन नहीं होगा, अमेरिका के डॉक्टर्स, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर्स, इंग्लैंड के डॉक्टर्स और इंडिया के दूसरे शहरों के, चंडीगढ़ के, बैंगलोर के डॉक्टर्स, बॉम्बे के डॉक्टर्स, ये सब लोग आपस में कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि ऐसा हो कैसे सकता है कि ब्रेन डेथ पेशेंट ठीक हो जाए। सबने रिपोर्टें मांगी, उनकी रिपोर्टें उनको नेट पे भेजी गई, सबने रिपोर्टें देखी और उसके बाद देखा इसकी कंडीशन। सारी दुनिया हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेडिकल वर्ल्ड में खलबली मच गई है। आप लोग हैरान हो जाएंगे सुनकर कि मेडिकल वर्ल्ड में इस समय खलबली मची हुई है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ब्रेन डेड पेशेंट फिर से ठीक हो जाए। हालेलुया। भाई जो है इस बच्चे के डैडी राजकुमार के डैडी है मिस्टर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपको पता लगा, MRI की रिपोर्ट देखी थी आपका बेटे की, तो ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है, तो आपको उस वक्त कैसा लगा कि एक पिता होने के नाते आपके दिल में क्या बीती उस वक्त, वो बताएंगे जरा। ऐसा लगा कि बच्चा माइक अभी मिलो ऑन करो। हाँ, मुझे लगा कि बच्चा ठीक नहीं हो रहा और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, हिम्मत छोड़ दी। मतलब आप घबरा गए बहुत ज्यादा, कंप्लीटली होपलेस हो गए। डॉक्टर ने MRI फिर किया जी, डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर बोला इसमें कुछ नहीं हो सकता, आप इंतजार करिए। मतलब आपको इंतजार करने को कहते, किस बात का इंतजार कीजिए? डेथ हो सकती है, मतलब आपके बच्चे की डेथ हो सकती है। आप बहन भाइयों की तरह सोचिए कि उस पिता के जीवन पे, उसके दिल पे उस पर क्या बीती होगी जिसका 16 साल का जवान बेटा, और डॉक्टर लोग कह रहे हैं कि थोड़ी ही देर में इसकी डेथ हो सकती है। फिर उसके बाद क्या होगा? तब तक आपका पता चला फोन आया
तो प्रेयर करा दो। प्रेयर करने के लिए मैं आपको बोला। जब आपके लिए प्रेयर हुई तो उस वक्त फिर आपने राजकुमार के काम पे टेलीफोन कब लगाया? उसी वक्त लगा के परमिशन लिया डॉक्टर से। आपने आईसीयू के अंदर थे बेटा और डॉक्टर साहब से इन्होंने परमिशन ली कि भाई हम अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें इजाजत दें कि इसके कान पे टेलीफोन लगा सकते हैं? उन्होंने बोला ठीक है लगाइए, जो करना है करिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो डॉक्टर साहब ने आपको परमिशन दी कि आप अपने बच्चे के कान पे टेलीफोन लगा सकते हैं। आपने जब टेलीफोन लगाया उसके बाद से जब प्रार्थना हुई उसके बाद से क्या हुआ? फिर रिकवरी शुरू हो गई। तब रिकवरी शुरू हो गई। फिर एक दिन जब आपके पास हॉस्पिटल में शिफ्ट होने का और हम लोग आए जी तब वहाँ पे प्रार्थना हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो काफी सुधार हो चुका था, काफी डे बाई डे ग्रोथ होने लगा। जी, जब हॉस्पिटल में गए और इनके बच्चे के साथ मिलकर प्रार्थना करी तो प्रभु यीशु की प्रेजेंस, ये सारी महिमा प्रभु यीशु को है, किसी मनुष्य को, पास्टर ब्रदर सिस्टर को नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु को महिमा है। ये प्रभु यीशु वहां पे पहुंचे और इनके बेटे की रिकवरी बहुत फास्ट हो गई था। ये कितने दिन हॉस्पिटल में रहा आपका बेटा? 8-10 दिन रहा। उसके बाद बच्चा 8 या 10 दिन हॉस्पिटल के अंदर रहा और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। आज आपका बेटा कहाँ घूम कर आ गया है? पूरा बनारस गया। इनका बेटा भी बनारस भी घूम करके आ गया। बताइए, शादी में गया था। शादी में गया था, शादी अटेंड करके आए हैं बनारस से। और अभी आप कैसा लग रहा है आपको राजकुमार? बहुत अच्छा लग रहा है। आप प्रभु यीशु के लिए कुछ कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु ने आपके जीवन में क्या चमत्कार करा, आप कुछ बताएंगे? थैंक यू प्रभु यीशु का मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। जब आपके लिए प्रार्थना होती थी आपको कुछ महसूस होता था अपने जीवन में? बहुत अच्छा लगता था। बहुत अच्छा लगता था। क्या महसूस होता था आपको? क्या सोचते थे आप? मैं ठीक हो जाऊंगा। आपका विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। भाइयों बहनों ताली बजाइए। प्रभु यीशु कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा, और प्रभु यीशु ने कहा जान तेरे विश्वास को तुझे चंगा करा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुझे महिमा मिले, तुझे प्रशंसा मिले, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, दया और करुणा से भरा रहता है। मैं जीवन भर प्रभु की किसी की गवाही दूंगा। मतलब जब आपको बुलाया जाए किसी मीटिंग में, आप आके प्रभु की महिमा ऐसी तरह करेंगे, इसी तरह करेंगे। हाँ। अब आप क्या बनना चाहते हैं? आइए। आप IAS अधिकारी बनना चाहते हैं? थैंक यू। हाँ।